हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार जस्ट एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और साथ साथ एक्सरसाइज 3.6 को पूरा कवर करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी कभी सिलेबस से हटा भी देता है और कभी कभी ऐड भी कर देता है, तो उसमें जरूरत नहीं है। आप लोग बस सीख लो मेथड ये होता क्या है, उसके बाद सीधे 3.6 के क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। भाई चैनल को लाइक शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता, तो आप चैनल को दबा के लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप याद कर लो। बी सी ए बी ट्रिक याद करेंगे बेटा हम लोग, बी सी ए बी। तो बी सी ए बी अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे बी सी ए बी का, बस यहां पे भी लिख दो बी सी ए बी, लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब यहां एक जगह लिख दीजिए x, एक जगह लीजिए y, एक जगह लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म 1। इतना पहले समझ में आया? एक बार देख लीजिए स्क्रीन में, क्लियर है? BCAB क्लियर। अब देखिए, अब इसमें एक कमाल क्या होता है। अब एक बार एरो को ऐसे नीचे ले जाइए, एक बार एरो को ऊपर ले जाइए, फिर इसी तरीके से एरो को नीचे ले जाइए, एरो को ऊपर ले जाइए, एरो को नीचे ले जाइए, एरो को ऊपर ले जाइए। कितना कर लेंगे? अब देखो x है, x अपान b1 का c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b1 c2। अब इसको लिखना होगा तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है, b2 c1। इतना क्लियर हो गया? दैट इज इक्वल टू, अब यहां क्या है, y अपान, अब यहां क्या होगा, c1 a2 माइनस, अब इधर क्या होगा बेटा, c2 a1। दैट इज इक्वल टू, अब यहां बताइए क्या होगा, 1 इच अपान, यहां क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कितना सिंपल से। अब इसी को रखेंगे वैल्यू, आराम से क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अच्छा बेटा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो बेटा ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 देख सकते हो, यानी a1 है 2, a2 है कितना 3, b1 है बेटा 1 और b2 कितना है 2, c1 है -5 और c2 है -8। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूला बताइए हमको, x अपान b1 c2 तो 1 इंटू -8, फिर माइनस b2 7 यानी 2 इंटू -5 इक्वल टू y अपान c1 a2 कितना है बेटा, -5 इंटू a2 कितना है 3 माइनस c2 a1 -8 है इंटू a1 है 2 इक्वल टू 1 अपान, देखिए a1 b2 है 2 इंटू 2 रख लोगे, माइनस a2 3 है, b1 1 है, तो 3 इंटू 1। पर इतना क्लियर हो गया? क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो में। x अपान, बेटा 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस 2 5 जा 10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +10। दैट इज इक्वल टू y अपान 5 3 जा 15 हो गया, और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा कितना हो गया 16, 1 अपान 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 हो गया। अब यहां बचेगा x अपान -8 और +10 कितना होगा, +2, y अपान -15 में से 16 जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 अपान 4 में से 3 गया 1। अब किसी दो को कंपेयर करो, पहले का तीसरे में, दूसरे का तीसरे में कंपेयर कर लो। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो x बाई 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू बेटा कितना आएगा 2। कितना सिंपल से लग गया। अब इसका देखिए y बाई 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर? कितना सिंपल तरीके से लगा दिए। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। 3.5 को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया और वो आपके सिलेबस में नहीं, तो उस एक्सरसाइज को बता नहीं रहा हूं, आप लोग उसको लगाइएगा। जिस मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है उस मेथड से आप लगाइएगा। चलिए आज एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, जो हमको लगेगा कि नहीं ये बच्चों को टफ लग रहा है तो वही बताऊंगा और उसी को लगाइए। और जो नहीं आता आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप सबसे बढ़िया मेरे मेल पे मैसेज
लिख के आप मेल कर सकते हो। मेरा मेल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, SID52360@gmail.com। इसमें मेल कीजिए, आपको आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/6। अब इसी दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन देखने से लग रहा है थोड़ा सा हमको लग रहा है टफ, कैसे लग, अब जब बच्चों लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका, इस 1/x और इस 1/y को कुछ सपोज कर लो, तो लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ये मान लो इक्वेशन नंबर ए हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, मैंने 1/x को p माना, 1/y को q माने। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 1/x को x, 1/y को p। बेटा अच्छा, तो 1/x को अगर आपने p माना तो यहाँ p/2 होगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, प्लस ये बेटा क्या होगा, q/3 होगा, इक्वल टू बेटा कितना होगा 2। इसको ऐसे हम लोग 3 2 कितना होगा 6, 3p हो जाएगा, प्लस यहाँ 2q इक्वल टू 2, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 2 जा कितना होगा 12। इक्वेशन नंबर ये हो गया थर्ड। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है बेटा, 1/3x है, तो 1/x को p माना तो यहाँ p/3 हो जाएगा, प्लस बेटा यहाँ बताओ क्या होगा, q/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 का p से करोगे 2p, प्लस 3 का q से करोगे 3q इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब इस 3 और 4 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 3p प्लस 2q इक्वल टू कितना है 12, और हमारे पास है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 था। अब किसी एक को हम इक्वल करते हैं, बताया था मैंने। चलो एलिमिनेशन लगाते हैं, सबसे इजी तरीका कैसे लगाते हैं बेटा, चलो p को इक्वल करते हैं। तो बेटा p को इक्वल करना चाहो तो यहाँ p में, यहाँ पे 3 है, यहाँ p में 2 है। एक ट्रिक याद कर लो, इसके बगल वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके बगल वाले से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसके बगल में 2 है तो यहाँ ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके बगल में 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया, यानी इसके बगल में जो दिया है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और इसके बगल में जो दिया है उसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अल्टरनेट कर दो। इसके ऊपर चला जाएगा, उसका नीचे चला जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6p प्लस 2 का 2 2 जा 4q इक्वल टू 12 2 जा 24, 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इक्वल टू 3 3 जा 39। यहां देखिए, यहां माइनस कर दीजिए, यहां माइनस, यहां भी माइनस, 6p से 6p कैंसिल, 4q में से 9q जाएगा तो माइनस 5q, और 24 में से 39 जाएगा तो माइनस में ही कुछ आएगा। 9 में से 4 गया 5, अब 3 में से 2 गया 1, तो यहां माइनस से माइनस कर गया, तो q इक्वल टू आएगा 15/5, यानी कितना आ जाएगा 3। अब इस q का इक्वेशन किसी में रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास है, 3p प्लस 2q इक्वल टू कितना है 12 है, तो 3p प्लस 2 इंटू q कितना है 3 इक्वल टू 12, तो 3p प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 12, तो 3p इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6, तो p इक्वल टू क्या होगा बेटा 6/3 यानी 2, यानी p 2 हो गया और q कितना आ गया 3। अब ये आंसर नहीं है बेटा, अभी हमने p और q को सपोज किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ए। एक सवाल सीख लो ना, सारे क्वेश्चन लगाओगे बेटा। मैं सब में मैं एक एक हिंट देता जाऊंगा, अब मैं इक्वेशन बदलना नहीं सिखाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, बाकी सब क्वेश्चन में हिंट दूंगा, फटाफट लगाते जाना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे ए में, तो हमारे पास 1/x इक्वल टू p माने हैं। क्या समझ किए हैं, 1/x इक्वल टू p। तो बेटा यहां बताओ x इक्वल टू क्या होगा, 1/p होगा कि नहीं, x यहां चला गया, p यहां चला गया, तो ये बताओ p की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू कितना होगा 1/2। दिस इज द आंसर। अब इसमें देखो q वैल्यू, चलो हमने क्या सपोज किया है 1/y इक्वल टू q सपोज किया है, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/q होगा। भाई y यहां चला गया, q यहां चला गया। अब बताओ q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 2/√x, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, इवन नंबर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगते हैं। मैं सबको बस हिंट दूंगा, आपको लगाना होगा, हिंट पकड़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन लगा लोगे। देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लगा लोगे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2/√x, 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x, 9/√y इक्वल टू -1। कुछ नहीं करना है, 1/√x को लेट 1/√x इक्वल टू p और 1/√y इक्वल टू क्या कर रहे हैं q।
तो यहाँ तो 1/√x को p लिखेंगे तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3q इक्वल टू 2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 2/p, बेटा 2/p नहीं, 2/√x है तो 1/√x को सीधे भी मान लिया तो 2 का p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2p ही होगा ना। और यहाँ क्या होगा 3q इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या होगा बेटा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब इस दोनों इक्वेशन को तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लेना बस। लेकिन अब यहाँ जैसे रूट रहेगा बेटा, तो यहाँ वो रूट अगर रहेगा तो अब इसको रूट को अगर इस मान बता ही देना रूट में कैसे सॉल्व करते हो बेटा, अगर इसमें मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ इसको इक्वेशन बराबर हो जाएगा 4p माइनस 4 2 3 जा 6q इक्वल टू 2, यहाँ पे 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 3 जा 6 हो गया और 2 2 जा यहाँ 4 होगा। ठीक है, देखो 2 2 जा 4p माइनस प्लस 2 3 जा 6q हो गया प्लस 2 2 जा 4 हो गया, फिर 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। देखो बेटा माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6q और 9q कितना होगा 15q इक्वल टू 4 और 1 कितना होगा 5, तो q इक्वल टू क्या होगा 5/15 यानी कितना आएगा 1/3। एक बता दे रहा हूं आपको, अब जैसे मान लीजिए q की वैल्यू 1/3 आ गया, अब यहाँ कैसे सॉल्व करें, रूट में दिया है तो ये बताओ 1/√y इक्वल टू q माना गया है सपोज, तो यहाँ बताओ यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो 1/y इक्वल टू q स्क्वायर, तो q स्क्वायर तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा 1/q स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1/q की वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 ही आएगा ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए आपको, कैसे सॉल्व करना है, रूट देख के घबराना नहीं है। चलो क्वेश्चन में इसमें चलते हैं, इसमें किसको सपोज करेंगे लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू p 1/y माइनस 2 इक्वल टू q, तो यहाँ देखो 5p हो जाएगा प्लस यहाँ क्या होगा q इक्वल टू 2, यहाँ क्या होगा 6p हो जाएगा माइनस 3q इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद रखना लग जाएगा। क्लियर, चलो अब इस क्वेश्चन में करो, ये थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वाई दे दिया, आप कैसे करो, सीधी सी बात, यहाँ जो एक्स वाई है ना इसी में डिवाइड कर दो। क्या कर दो एक्स वाई में डिवाइड करो। चलो इक्वेशन फर्स्ट में ना, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब यहाँ एक्स वाई तो इसी से नीचे डिवाइड कर दो, ये एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। चलो ऊपर आप देखो, ऊपर कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ बताओ 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इसके नीचे भी xy, इसके नीचे भी xy, इसके नीचे भी xy, तो यहाँ देखो x से x, y से y और xy से xy, तो यहाँ भी हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या करो, इसमें बस 1/y को p 1/x को q मान लो, बस जैसे लगाते हैं क्वेश्चन, लेट 1/x इक्वल टू p 1/y इक्वल टू q, तो यहाँ हो जाएगा 6p प्लस 3q इक्वल टू कितना होगा 6, और यहाँ क्या होगा 2p प्लस 4q इक्वल टू 5। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना भाई, सिंपल से लगा लोगे। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब देखिए लास्ट में हम चलते हैं 3.6 के, अब वर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अगर वो अप स्ट्रीम आ रहा है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, स्पीड ऑफ द करंट ही है कि स्पीड ऑफ द करंट में उसकी क्या स्पीड होगी, ठीक है, यानी स्टिल वाटर में क्या होगा उसमें क्या होगा। ठीक है, चलते देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक इसका ट्रिक याद कर लो, पहले देखो स्टील वाटर में लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर बी एक्स एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर बी वाई किलोमीटर पर आवर। इतना पहले आप याद कर लो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्लियर, ठीक है, उसको समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक और याद कर लो आप लोग, अगर मैं अप स्ट्रीम बोलूं तो अप स्ट्रीम में आप लिखोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी अप स्ट्रीम चलोगे तो माइनस होगा। अगर हम डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊंगा तो
माइनस, डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो प्लस। क्लियर? ठीक है ना? क्लियर? अब स्ट्रीम में माइनस और डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, इतना सीख जाओ बेटा ट्रिक, सारे क्वेश्चन लगा लोगे। क्वेश्चन क्या लगाएंगे? अब कह रहा है, अब हम डाउन स्ट्रीम की ट्रिक पढ़ रहा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? पढ़े हो आप लोग ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चलो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कर रहा है? 20 किलोमीटर। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। तो 2 10 या 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 10। फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कर रहा है? अब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे। अप स्ट्रीम में तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होगा बेटा? स्पीड इक्वल टू, आप वही लिखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। तो बेटा अगर हम अप स्ट्रीम बात करें, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है? अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स। तो 4 किलोमीटर टाइम 2, 2 2 जा 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, यहां माइनस कर दो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस, x x कट गया, y y 2y, 10 में से 2 गया 8, y इक्वल टू 8 बाई 2, यानी 2 4 जा 8, 8 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x निकालना है हमको, y कितना है बेटा? 4 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आप लगा लोगे। ठीक है, चलते हैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 आदमी और 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। जबकि वही काम को 3 आदमी और क्या कह सकते हैं आप लोग? 3 औरतें और 6 मैन जो है वो उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो बताइए कि एक औरत और कह सकते हो एक आदमी को काम करने में कितना समय लगेगा? तो मान लीजिए कि लेट द वर्क डन बाई वोमेन बी x एंड मेन बाई y। मान लीजिए जो वोमेन है वो x टाइम में कवर करती है, अब वर्क करती है, और जो मेन है वो y टाइम में वर्क पूरा करता है। तो इन 1 डेज दे कंप्लीटेड द वर्क। अब क्लास 8 में पढ़े होगे तो वो कर देगा 1 बाई एक्स वोमेन, और 1 बाई वाई जो होगा वो मेन हो जाएगा। ठीक, अब कितने भैया कितने आदमी थे? जबरदस्ती से बोलते रहे, बोलिए कितने आदमी थे? तो यहां देखते हैं हम लोग 5 आदमी थे, और कितने थे? 2। तो 2 आते थे भाई, तो 2 बाई एक्स हो गया, प्लस 5 आदमी थे तो 5 बाई वाई, मिलके कितने दिन में करना है बेटा? 2 औरतें या 5 आदमी मिलके कितने दिन में करना है? 4 डेज में। तो इक्वल टू कितना हो गया? 1/4। इसको सॉल्व कर लो। और 3 वोमेन और 6 मैन, तो 3 बाई एक्स प्लस 6 बाई वाई कितने दिन में कर ले रहे हैं? 1/3 दिन में। पहले समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर है? अब इसको उनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे, अभी बताया मैंने इसी एक्सरसाइज में। अब 1 बाई एक्स को p मानो, 1 बाई वाई को q मान लो। क्या मानोगे? लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू p, 1 बाई वाई इक्वल टू q एंड सॉल्व इट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा? ये 1 बाई एक्स इक्वल टू p माने तो ये क्या हो जाएगा? 2p प्लस ये कितना होगा बेटा? 5q इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8p प्लस 4 5 20 q इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब चलो बेटा इसको सॉल्व करो। इसको 1 बाई एक्स को पाने तो इसका 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। यहां मल्टीप्लाई करो, 9p प्लस 3 6 जा 18q इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लो,
सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, आराम से लगा लोगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर 3 के लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ले दिया है, बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से लगेगा। देखते हैं, रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, भैया डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, फटाक से माइंड में बन जाना चाहिए। अब ये 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, यानी कुछ डिस्टेंस वो बस से जाती है और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे समय लेती है। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और जो बचा हुआ है, तो 300 में से 60 अगर ट्रेन से चले तो 240 जो जाएगा वो आपका बाई बस रहेगा। तो जो बाई बस 240 चले और ट्रेन कितना चले 60 चले, तो वो 4 घंटे में पहुंच जाती है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और जो बचा हुआ समय, वो बचा हुआ किलोमीटर जो है वो बाई बस से जाती है, तो वो 10 मिनट ज्यादा लेती है, यानी ये 4 घंटे पहुंच जाती है और ये 4 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ट्रेन की स्पीड बताइए और बस की। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया और बहुत ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेंदी में है, लेकिन आएगा तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो मान लो कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km per hour and स्पीड ऑफ बस बी y km per hour। अगर इस ट्रेन की स्पीड x km per hour कर दें और उस जो बस की स्पीड है उसको y km per hour कर दें, तब अब क्या होगा। अब देखो, डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होगा, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यही होगा ना बेटा। तो अगर मैंने बोल दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो, अब दोनों मिलके चल रहे हैं, बस भी साथ चल रहा है और ट्रेन भी, दोनों लोग को मिला के आ रहा है टाइम। तो देखो बेटा, अगर टाइम ट्रेन का निकालें तो ट्रेन कितना कवर करता है पहले कंडीशन में 60 किलोमीटर ट्रेन, तो 60 बाई स्पीड कितना होगा इसका x, प्लस रिमेनिंग बचेगा तो 300 में से 60 अगर ट्रेन से चले तो बस से कितना चलेंगे 240, तो बस की स्पीड थी y इक्वल टू कितना ले रहा है 4 घंटे समय ले रहा है। पहला इक्वेशन बन गया। चलो अगला क्वेश्चन, अलग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अलग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन यानी 100 बाई x, रिमेनिंग बाई बस, तो 300 में से अगर 100 ट्रेन चलेंगे तो कितना बस से चलेंगे 200 बाई y इक्वल टू वो 10 मिनट लगा समय था, वो मिनट दे दिया, यानी वो 4 घंटे 10 मिनट में पहुंचता है। तो पहले तुम 4 आवर्स 10 मिनट्स को पहले तुम आवर्स में बदल लो, तो 4 आवर्स 10 मिनट, तो 4 आवर्स को लिख सकते हैं 240 मिनट, क्योंकि 1 आवर्स इक्वल टू 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 4 आवर्स इक्वल टू 60 इंटू 4 यानी 240 मिनट्स इंटू प्लस 10 मिनट लगा लेता है, तो टोटल आ गया 250 मिनट लिया समय। ठीक, क्योंकि 4 घंटे 10 मिनट को बदलोगे मिनट में तो 250 मिनट रहेगा। अब इसको आवर्स बताना तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, तो कितना आएगा 25 बाई 6। क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे भाई ना, क्या सॉल्व करोगे, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू पी 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू, यहां क्या होगा 60p प्लस क्या आ जाएगा 240q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर, इसको मान लो फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको क्या सपोज करेंगे, इसका हो जाएगा 100p प्लस कितना होगा 200 कितना हो जाएगा q इक्वल टू कितना होगा 25 बाई 6। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई, सॉल्व कर लोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 600p प्लस 6 2 1200q इक्वल टू 25। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया थर्ड। अब इक्वेशन 2 और थर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हमारे पास है 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। अब इसका है 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। किसी एक को इक्वल करना होता है। चलो अगर इसको 60 है, ये 600 है, तो अगर 60 में अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो 10 का 60 मल्टीप्लाई करोगे 600 हो जाएगा कि नहीं, मैंने कहा ना किसी एक को इक्वल करना होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड था, ये थर्ड है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, 10 का करोगे 600p हो जाएगा, 10 का 240 से करोगे 2400 हो जाएगा q, और 10 का 4 से करोगे कितना हो जाएगा 40। ये कितना था बेटा
600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। अब माइनस करो, कैंसिल, 24 में से 1200 जाएगा तो 1200q इसको 40 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा, 3 में से 2 गया 1, तो q इक्वल टू होगा 15/1200। तो 51 या 50, 58 या 120, तो यानी 1/80। तो q इक्वल टू कितना हो गया, 1/80। अब चलो भाई q इक्वल टू 1/80 आ गया। अब p कैसे निकालोगे, यहीं रखो। तो क्या होगा 60p प्लस 240, q इक्वल टू कितना है 4, तो 60p प्लस 240 इंटू q की वैल्यू है 1/80 इक्वल टू 4, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, तो 60p प्लस 3 इक्वल टू 4, तो 60p इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, तो p इक्वल टू हो गया 1/60। तो p 1/60 और q 1/80। अब हमने सपोज किया 1/x इक्वल टू p, देखो 1/x इक्वल टू p, तो x इक्वल टू 1/p, ये होगा ना। तो p की वैल्यू कितना 1/60 है, तो 1/60, क्योंकि p की वैल्यू 1/60 रखोगे तो ऊपर जाएगा 60, तो x कितना आ जाएगा 60 km/h। यानी x कौन था, ट्रेन था। तो ट्रेन कितने स्पीड से जाएगा बेटा, 60 km/h। अगर हम इसको लगाते हैं y q रखने पर, तो 1/y इक्वल टू q, तो q इक्वल टू बेटा 1/y, तो 1/y की वैल्यू कितना है 1/80, तो 1/80, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 km/h। यानी बस की स्पीड होगी 80 और ट्रेन की स्पीड होगी 60 km/h। तो यहां पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब यहाँ पे आपका लेसन 3 कंप्लीट हो जाता है और आई होप आप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को लगा रहे हो आप लोग। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाते रहिए और जी जान से लगे रहिए, और हमने पूरा अच्छे मार्क्स आना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 कवर करना है। तो इस तरीके से मेहनत लगे रहिए, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को मैं यहाँ कराऊंगा, फिर इसके बाद जैसे कंप्लीट होगा तो पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।